हेलो गाइस, मैं नेम गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैप्टन इंग्लिश में आपका स्वागत है। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज आज 5 है, जिसको हम ये पैराग्राफ ट्रांसलेट करेंगे और अगर आप इसको पूरा वॉच करते हैं तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि रोज अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हैं, घर में अपना जो है कॉपी पेन से नोट करते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी और ट्रांसलेशन में कमांड बेहतर हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हाँ, एक बार मुझ पर जुर्माना हुआ है। उस समय मैं कक्षा 10 में पढ़ता था। मेरी कक्षा के कुछ विद्यार्थी एवं मैं फुटबॉल खेल रहे थे। हम में से किसी ने एक पत्थर खिड़की की ओर फेंका। खिड़की का कांच टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। ज्यों ही आवाज हुई, मकान मालिक मुझे वहां खड़े हुए देखा। ठीक। तो हाँ, मुझ पर जुर्माना हुआ है। तो क्या है, ये एक पैसिव वॉइस का है सेंटेंस, लेकिन हुआ है क्योंकि प्रेजेंट की बात है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात है। हुआ है तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव होता है, यानी और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, यानी हैज हैव का आई के साथ हैज और हैव का प्रयोग होता है, और ही होता तो हैज का होता। लेकिन मुझ पर आई है तो आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, और जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता है तो वो हैज बीन हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन जब यही हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है तो हमारा हैज हैज के साथ बीन लग जाता है। ठीक है, ये और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ठीक है, यस, हाँ, यस, थोड़ा सा कॉमा दे दीजिए। एक बार के लिए आप वंस, वंस मतलब एक बार मुझ पर जुर्माना हुआ। आई हैव बीन फाइंड, थर्ड फॉर्म में कहो जाएगा फाइंड। यस, हाँ, वंस एक बार, आई हैव बीन फाइंड, मुझ पर जुर्माना हुआ है। उस समय मैं कक्षा 10 में पढ़ता था। जब हम पास्ट में किसी हैबिट को दिखाते हैं कि मैं स्कूल जाया करता था, मैं अपने टीचर से हमेशा मिला करता था, अपने दोस्तों से मिला करता था, मैं फला काम किया करता था। जब कोई चीज हम अपने हैबिट में साबित करते हैं तो उसको हम यूज टू की सहायता से बनाते हैं, और यूज टू के बाद जो भी वर्ब आती है वो बेस की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसको किस तरह बनाएंगे कि उस समय के लिए तो सिंपल हम कर देंगे दैट टाइम, यानी उस समय, दैट टाइम, दैट टाइम उस समय मैं कक्षा 10 में पढ़ता था। तो आई यूज टू स्टडी इन क्लास क्लास 10th। ठीक, ये हमारा सेंटेंस हो गया। आई यूज टू स्टडी इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10 में पढ़ता था। मेरी कक्षा के कुछ विद्यार्थी एवं मैं फुटबॉल खेल रहे थे। तो मेरी कक्षा के कुछ विद्यार्थी और मैं फुटबॉल खेल रहे थे। तो देखिए, ये हमारा कुछ विद्यार्थी, मेरी कक्षा के कुछ विद्यार्थी, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो कहेंगे सम स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, यानी सम, कुछ के लिए हम सम लगाएंगे। सम स्टूडेंट, स्टूडेंट्स ऐसे लगाएंगे, कई हैं तो स्टूडेंट्स लगाएंगे। तो सम स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, सम स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। एवं के लिए हम एंड लगा देंगे, ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है। और आई क्या, मैं फुटबॉल खेल रहे थे, क्योंकि प्लूरल है तो आई के साथ वर लगेगा, और आई वर प्लेइंग द फुटबॉल, आई वर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, सम स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, कुछ विद्यार्थी, मेरे क्लास कक्षा के कुछ विद्यार्थी, एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट, वो प्लेइंग फुटबॉल, मैं क्रिकेट खेल रहे थे। हम में से किसी ने एक पत्थर खिड़की की ओर फेंका। हम में से किसी ने,
हम में से किसी ने मतलब वन ऑफ अस, हम में से किसी ने, वन ऑफ अस, दे ऑफ अस, हम में से वे, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं, ऑल ऑफ अस, हम में से हम में से किसी ने, तो वन ऑफ अस, इसमें कहेंगे वन ऑफ अस, वन ऑफ अस, हम में से किसी ने क्या फेंका, एक पत्थर फेंका। थ्रो को कहते हैं फेंकना, जब हम कोई चीज फेंकते हैं उसको फेंकने को कहते हैं थ्रो, और जब उसकी सेकंड फॉर्म लग जाएगी, क्योंकि पास्ट का है, पास्ट सिंपल में है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो थ्रो का थ्रू हो जाएगा, तो थ्रू। हम में से किसी ने फेंका, क्या फेंका, एक पत्थर फेंका, अ स्टोन, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, एक पत्थर फेंका, कहां, खिड़की की ओर, टूवर्ड्स द विंडो, टूवर्ड्स द विंडो, यानी वन ऑफ अस थ्रू अ स्टोन टूवर्ड्स द विंडो, विंडो मतलब खिड़की। ठीक, ये आपका हो गया। खिड़की का कांच टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया, ये भी पास्ट का ही है, खिड़की का कांच टूट करके, यानी विंडो ग्लास, द विंडो ग्लास, विंडो ग्लास, ग्लास मतलब शीशा, द विंडो ग्लास क्या है, हो गया, टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया, ब्रोक, टूट गया, ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है। द विंडो ग्लास ब्रोक इनटू इनटू पीसेस, पीसेस, द विंडो ग्लास ब्रोक इनटू पीसेस, यानी जो खिड़की का जो ग्लास था वो टूट कर इनटू द पीसेस, जब कोई चीज समूची चीज हो और जब वो टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाती है, यानी वो किसी चीज में तब्दील हो जाती है, तो उस चीज में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे इनटू का प्रयोग ये प्रीपोजिशन में आपको समझ में आएगा कि जब कोई एक चीज दूसरी चीज में बदलती है तो उसमें हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और या कोई किसी चीज में कोई चीज जा रही है मोशन करते हुए, तो इनटू हम उसमें प्रयोग करते हैं। जैसे कोई लड़का नदी में तैर रहा है तो इनटू द रिवर होगा, क्योंकि उसमें तैर रहा है और वो मोशन के साथ तैर रहा है। ठीक है ना, ऑलरेडी उसमें है तो है नहीं, लेकिन यदि उसमें है तो वो उसमें मूवमेंट हो रही है, तो उस दशा में भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। और जब कोई चीज एक चीज से दूसरे चीज में कन्वर्ट हो जाती है तो उसमें भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो क्या हुआ, द खिड़की, द विंडो ग्लास मतलब खिड़की का शीशा, ब्रोक टूट गया, इनटू द पीसेस, यानी टूट के अलग मतलब टुकड़ों में हो गया, तो टुकड़े टुकड़े हो गया। ठीक है, द विंडो ग्लास ब्रोक इनटू द पीसेस, यानी खिड़की का ग्लास टूट के टुकड़ों टुकड़ों में हो गया। ठीक है, ज्यों ही, ज्यों के लिए एक हमारा कंजंक्शन होता है एज सून एज, एज सून एज, ये हमारा कंजंक्शन हो गया। ठीक है, आवाज हुई, यानी द साउंड केम, यानी आवाज हुई, द साउंड केम। देखिए आवाज होता है, एक होता हमारी हियर, हियर मतलब सुनना, साउंड माने भी आवाज ही होती है और वॉइस माने भी आवाज होती है, लेकिन तीनों के अपने अपने यूजेस हैं। जब हम किसी साउंड या स्पीकर से सुनते हैं तो उसे हम साउंड कहते हैं। ठीक है, जब हमारी कोई आवाज आती है, जैसे कोई चीज हम सुन रहे हैं, साउंड की आवाज आ रही है तो हम सुनना हो गया, लेकिन जो वॉइस वाली जो मेन बात आती है, वॉइस की बात आती है, हियर का कॉन्सेप्ट नहीं है। वॉइस, वॉइस मतलब का भी होता है आवाज, मतलब आवाज, और साउंड का मतलब भी होता है एक तरीके से आवाज। लेकिन जब कोई लिविंग चीज, यानी जैसे मेरी आवाज निकल रही है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वॉइस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज साउंड की या कोई चीज बजने की आवाज आ रही है तो वहां पे हम साउंड का इस्तेमाल करेंगे। द साउंड केम, द साउंड केम, आई, क्योंकि आने की हम सेकंड फॉर्म जब लगाएंगे तो कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। ठीक है, तो यहां पर आपने समझा कि यदि कोई लिविंग चीज है और उस चीज से हमारी है, किसी जानवर की आवाज है, किसी मनुष्य की आवाज है,
तो वो हम वहां पे वॉइस का इस्तेमाल करेंगे और साउंड का इस्तेमाल वहां करेंगे जो नॉन लिविंग चीजें हैं, जैसे कोई बाजा बज रहा है या टीवी से कोई आवाज आ रही है, तो उस तरह में हम साउंड करेंगे। तो किसी व्यक्ति की जैसे ही आवाज हुई, तो आवाज किसकी हुई? क्योंकि शीशे की हुई, टुकड़े टुकड़े हो गया था, शीशे की हुई, तो वो नॉन लिविंग है, इसलिए यहां पर हमने साउंड लगाया। ठीक है, तो जैसे ही आवाज हुई, मकान मालिक मुझे वहां खड़ा हुआ देखा। देखो, मकान मालिक को लैंडलॉर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं ऑनर ऑफ द हाउस, यानी मकान का मालिक, ऑनर ऑफ द हाउस भी कह सकते हैं। तो ऑनर ऑफ द हाउस, मकान मालिक, मकान मालिक ने देखा, ऑनर मकान मालिक ने देखा, सेकंड फॉर्म सा हो जाएगी, सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? सा हो जाएगी। और किसको देखा? मुझे देखा, ये मी हो गया। ठीक है, मुझे देखा, कहां देखा? स्टैंडिंग। देखो, जब कोई चीज खड़े हुए देखा, कोई व्यक्ति कहीं पर खड़ा है, उसकी अवस्था बिल्कुल कंटिन्यू खड़े होने की है, तो वहां पे स्टैंडिंग के बजाय, स्टैंड के बजाय वहां पे स्टैंडिंग आएगा। ठीक है, तो स्टैंडिंग, स्टैंडिंग देयर, वहां, वहां के लिए यहां पे देयर लगा। तो आपने देखा, यस वंस, एक बार, यस हाँ, वंस एक बार, आई हैव बीन फाइंड, मुझ पर जुर्माना हुआ, दैट टाइम, उस समय, आई यूज टू स्टडी इन क्लास 10th, उस समय मैं कक्षा 10 में पढ़ता था। सम स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, कुछ विद्यार्थी, मेरे कक्षा के कुछ विद्यार्थी, एंड और मैं, आई वर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहे थे। वन ऑफ अस, हम में से किसी ने थ्रू, फेंका एक स्टोन, एक पत्थर, टूवर्ड्स द विंडो, विंडो की ओर। द विंडो ग्लास ब्रोक इनटू पीसेस, यानी जो खिड़की का शीशा था, विंडो का शीशा था, खिड़की का शीशा था, वो टूट टुकड़ों टुकड़ों में हो गया। एज सुन एज, जैसे ही या ज्यों ही, द साउंड केम, आवाज हुई, ऑनर ऑफ द हाउस, मकान मालिक, सामी, देखा मुझे, स्टैंडिंग देयर, खड़े हुए वहां मुझे देखा। तो ये ट्रांसलेशन है। तो हमारा ये ट्रांसलेशन हुआ, यस वंस आई हैव बीन फाइंड, आई दैट टाइम आई यूज्ड टू स्टडी इन क्लास 10th, some student of my class and I were playing football. One of us threw a stone towards the window. The window glass broke into pieces as soon as the sound came. Honor of the house saw me standing there. तो ये हमारा ट्रांसलेशन पैराग्राफ था आज का। आई होप, उम्मीद होगी आपको पसंद आया होगा। ना समझ में आया हो तो आप इसको रिपीट करके देख लीजिए। यहाँ पर हमारा पैसिव वॉइस का सेंस था, क्योंकि प्रेजेंट का हमारा हैव लगता है, हैव लगता है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। लेकिन जब पैसिव वॉइस हो जाता है तो हैव बीन लगता है। अगर ये पास्ट का दिखा देता, हुआ था, तो वहां पर हमारा हैड बीन हो जाता, और फ्यूचर का होता तो विल हैव बीन हो जाता। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। आई यूज्ड टू हमारे किसी पास्ट में किसी हैबिट को दिखाता है तो उसके लिए होता है। इसके बाद सम स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट, आई वर प्लेइंग फुटबॉल, वन ऑफ अस, यानी वन ऑफ अस, हम में से कोई, किसी ने, या कोई किसी ने, वन, फेंका स्टोन, पत्थर, टुवर्ड्स, की ओर, विंडो। ठीक है, तो ये ब्रोक की सेकंड फॉर्म है, ब्रेक की सेकंड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, इनटू, जब किसी चीज में टुकड़ों में तब्दील हो जाती है, इसमें इनटू लगाते हैं, प्रीपोजिशन हमारा। ठीक है, इनटू द पीसेस एज सुन एज, कंजंक्शन है हमारा ये। तो ठीक है, ये आपको पूरा उम्मीद समझ में आया होगा। जो भी समझ में आया हो, जैसा भी हो, कमेंट करें, लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।